हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। और आज के लेक्चर में के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री में किसी भी टाइप की बॉन्डिंग में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, व्हाट आर द रूल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इन केमिस्ट्री। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, व्हाट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। एनी कंपाउंड हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, it is known as covalent compound. Any compound having covalent bond, it is known as covalent compound. And one main information that you must remember, that is the most important information, सारे के सारे covalent compound, they are always molecules, they have molecules. कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसके हमेशा मॉलिक्यूल्स होंगे, या जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कोवेलेंट कंपाउंड की, कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जब भी किसी चीज के मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। केमिस्ट्री में कोवेलेंट कंपाउंड की जनरली दो डिफरेंट टाइप्स हैं, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनटू विच कोवेलेंट कंपाउंड दे कैन एग्जिस्ट। एक टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर lattice structure. These are one type of covalent compound according to structure. और दूसरी टाइप के जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। तो केमिस्ट्री में कोवेलेंट कंपाउंड की दो टाइप्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एक टाइप को हम कहते हैं सिंपल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जाइंट स्ट्रक्चर्स। ओके, आपको इन दोनों टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, और ये दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज जो हैं यू कैन इजीली राइट डाउन इन योर एग्जाम्स। देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए आपके माइंड में आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आयोनिक कंपाउंड की हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी कि 5 मेन प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक कंपाउंड की। तो अगर आपके माइंड में आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होंगी तो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड, सिंपल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज मोस्टली रिवर्स होती हैं आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से, और मैक्रोमोलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज मोस्टली मैच करती हैं आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से। तो देखिए, मैं एक दफ़ा आपको जल्दी से बता देता हूं क्या 5 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आयोनिक कंपाउंड की पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, they are non-volatile. Ionic compounds, hard solid, high melting and boiling point, non-volatile, they exist as electrolytes, they are electrolytes. और लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दे हैव नो मॉलिक्यूल्स, रादर दे एग्जिस्ट एज क्लस्टर्स ऑफ आयंस। तो 5 प्रॉपर्टीज आपने आयोनिक कंपाउंड की अपने माइंड में रखनी है। हार्ड सॉलिड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, non-volatile, electrolytes, and no molecules, rather they exist as clusters of ions. अब इन प्रॉपर्टीज को अगर आप माइंड में रखेंगे तो इनकी बेस पे सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की, सिंपल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज बहुत इजीली आप खुद से लिख सकते हैं। अब आपने याद रखना है, सिंपल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज मोस्टली अपोजिट होती हैं कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी हार्ड सॉलिड। तो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड, दे आर सॉफ्ट सॉलिड और दे आर लिक्विड, दे आर गैसेस। तो कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड, सिंपल मॉलिक्यूल्स आर सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जब भी कोई भी चीज सॉफ्ट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो आप खुद से गैस कर सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी चीज केमिस्ट्री में जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इट इज नोन एज वोलाटाइल बिकॉज इट इवेपोरेट्स इजीली। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिस्ट्री में, दे
have volatile nature due to their low melting and boiling point. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है सिंपल मॉलिक्यूल्स की, वो पार्टली आयोनिक कंपाउंड से मैच करती है और पार्टली आयोनिक कंपाउंड से डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट्स की. कोवलेंट कंपाउंड जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं. अब ये दो सब टाइप्स हैं सिंपल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की जो आपने याद रखनी है. एक है सिंपल डिस्क्रीट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी इलेक्ट्रोलाइट्स. when they can be electrolytes if they are polar. अगर कभी भी आपको पोलर कोवलेंट कंपाउंड गिवन हो वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर कभी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड गिवन हो तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर ऑलवेज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. डिटेल पोलर और नॉन पोलर की हमने पढ़नी है नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ जिसकी बेस पे आप पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखिए आपके सामने जब भी कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर उस मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम्स हो, आइडेंटिकल एटम्स हो, तो वो नॉन पोलर होगा. जैसे देखें H2, O2, N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन. तो जब भी आपके पास ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स हों जिनके एटम्स आइडेंटिकल हों, सिमिलर हों, तो हम कहते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. और अगर किसी मॉलिक्यूल के एटम्स डिफरेंट हों, डिसिमिलर हों, तो हम कहते हैं ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है. जैसे देखें HCl पोलर है, HF पोलर है, HI पोलर है, H2O वाटर पोलर है, NH3 पोलर है. तो आपने सिंपल सी यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है. इसकी फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड पोलर है, यानी कि इफ इट इज मेड अप ऑफ डिसिमिलर एटम, इट इज इलेक्ट्रोलाइट, और अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो चार प्रॉपर्टीज आपने सिंपली याद रखनी है सिंपल मॉलिक्यूल्स की, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की: सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, low melting and boiling point, volatile, electrolyte if polar and non-electrolyte if non-polar. इसी तरह अब मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड की 5 प्रॉपर्टीज बताई थी. आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल जाइंट स्ट्रक्चर से मोस्टली मैच करती हैं. जैसे देखें लाइक आयोनिक कंपाउंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर हार्ड सॉलिड. एनीथिंग दैट इज हार्ड हमेशा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. मैक्रोमोलिक्यूल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. आप अपने माइंड में एग्जांपल याद रख सकते हैं सैंड की, सिलिका SiO2 और सिलिकॉन कार्बाइड की. ये वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं विच आर हार्ड सॉलिड, विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर नॉन वोलेटाइल. तो ये प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स की मैच करती हैं आयोनिक कंपाउंड की. लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं कंपेयर टू ionic compound, they are non-electrolyte. Why they are non-electrolyte? Because they are insoluble, they are not soluble in water. Electrolyte वो चीज होती है जो water में dissolve होके ionic solution produce करे and it must be able to show conduction. हमारे जितने भी macromolecules हैं they are non-electrolyte. Why? Because they are insoluble in water. तो इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड से डिफरेंट है, मैच नहीं करती. एक और इंपॉर्टेंट फीचर आपने याद रखना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर जनरली इनर्ट, अनरिएक्टिव. बहुत कम रिएक्टिव नेचर होती है इनकी मैक्रोमोलिक्यूल्स की. तो अब आपने देखा अगर आपको आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज याद हों तो उसकी बेसिस पे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज आप खुद लिख सकते हैं. सिंपल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी मोस्टली अपोजिट होती हैं आयोनिक कंपाउंड के, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं. एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो उसके अपोजिट हैं जो आपने याद रखनी है. बेस्ड ऑन दिस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो केमिस्ट्री में आपने याद रखनी है अपने ए लेवल के सिलेबस में, व्हाट आर द रूल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. जब भी कोई एलिमेंट कोई बॉन्ड बनाता है तो कौन से रूल को फॉलो करता है. केमिस्ट्री में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स. 3 रूल्स हैं जो कॉमनली हम स्टडी करते हैं, और ये कोई भी केमिकल बॉन्ड हम स्टडी कर रहे हैं
ये 3 रूल्स हमारे माइंड में होने चाहिए। बड़े सिंपल से रूल हैं, एक एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा। इन तीनों रूल्स की डिस्क्रिप्शन आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। 3 रूल्स जो केमिस्ट्री में हम कॉमनली स्टडी करते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, उनमें सबसे पहला जो रूल है इसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट डुप्लेट का मतलब यह है कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाए उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी एलिमेंट के आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो हम कहते हैं ये एलिमेंट डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। तो ये रूल सम एलिमेंट्स, बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये फॉलो करते हैं, लेकिन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जब भी एक बॉन्ड बनाता है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन हम कह सकते हैं डुप्लेट रूल फॉलो करता है। लिथियम मेटल ग्रुप 1 का जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके वैलेंस शेल में बाकी इलेक्ट्रॉन 2 रह जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिथियम बी डुप्लेट रूल फॉलो करता है। सेकंड रूल जो बहुत कॉमन है, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया था और सबसे कॉमन रूल है ये केमिस्ट्री में, इट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एक एलिमेंट जब भी केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब भी किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, हम कहते हैं ये एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो सिंपल बात होगी, डुप्लेट रूल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्टेट रूल में आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। अब एक और रूल जो अब आपने यहां से अनवर्ड हाई लेवल पे आपने याद रखना है, समटाइम क्या होता है, एक एलिमेंट जब कोई केमिकल बॉन्ड बनाता है तो उसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, नाउ दिस मस्ट नॉट बी एनी सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। अब आपने इस बात पे हैरान नहीं होना कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, भाई बिल्कुल हो सकते हैं। एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इसको हम कहते हैं दैट एलिमेंट इज फॉलोइंग विच रूल, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ग्रेटर देन 8। जब भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो एलिमेंट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का रूल फॉलो करेगा। मैं एग्जांपल आपको वही एक बड़े कॉमन कंपाउंड की दूंगा जो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। आप देखेंगे उस कॉमन कंपाउंड में जिसका नाम आपने सुना हुआ है, आपने स्टडी किया हुआ है, उसमें ये तीनों रूल्स जो हैं फॉलो होंगे। डुप्लेट रूल भी फॉलो होगा, ऑक्टेट रूल भी, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो आपने याद रखना है डुप्लेट रूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाने चाहिए, ऑक्टेट रूल में 8 और एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में मोर देन 8। मैं आपके लिए एग्जांपल जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 में तीनों रूल्स, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं इस एक कंपाउंड के एलिमेंट्स में। देखिए मैं आपको इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बताता हूँ। इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी आपको बनाना आ जाएगा। बट राइट नाउ मैं जस्ट आपको ये 3 रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बना देता हूँ। उस डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला को देख के आप बड़ी इजीली गेस कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑक्टेट और कौन सा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो देखें H2SO4 में सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर सबसे सेंटर में होगा, सल्फर की साइड्स पे ऑक्सीजन होंगे और 4 में से 2 ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इनमें से किसी भी एटम को देखें। जैसे सपोज हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या देख सकते हैं, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन it has got how many valence electron? Hydrogen it has got 2 valence electron। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन इज फॉलोइंग विच रूल, डुप्लेट रूल। आप दूसरे हाइड्रोजन को देखें, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग डुप्लेट रूल। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के मुकाबले में किसी भी एक ऑक्सीजन को हाईलाइट करें, किसी भी एक ऑक्सीजन में, आपकी मर्जी है, आप इस ऑक्सीजन को ले लें, आप इस ऑक्सीजन को देखें, इसके
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप काउंट कर सकते हैं देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑल द 4 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है हर ऑक्सीजन जो सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट है इट इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप सेंट्रल एटम को देखें, सेंट्रल एटम के अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, सल्फर के देखें 4 2 6 8 एंड 4 12। इसका मतलब है सल्फर यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली ये याद रखना है, ये डॉट एंड क्रॉस जब भी आपको कोई गिवन हो आपको ये रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए। जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डुप्लेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्टेट रूल, और अगर कभी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के हो जाए बॉन्ड फॉर्मेशन में तो हम कहेंगे दिस एलिमेंट इज फॉलोइंग एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। बड़ा सिंपल सा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दें और क्वेश्चन भी लिख दें। जितनी जल्दी मुमकिन हुआ मैं उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा। थैंक यू।